गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो बीएसटी में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 17 पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। ये चैप्टर चल रहा है। हमने लास्ट वीडियो में इसके मोड्स पढ़े थे। मोड्स कौन कौन से थे? एक तो बेटा ट्रेडिशनल मोड्स था, एक मॉडर्न मोड्स था और एक टेलीकॉम सर्विसेज था। ठीक है, जो हमने पढ़े थे। तो अभी इसी को आगे चलते हुए हम लेके चलते हैं ट्रेडिशनल मोड्स की। अगर हम बात करें तो मैंने आपको इनके बारे में बताया था शायद। तो ट्रेडिशनल मोड के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं ट्रेडिशनल मोड्स। ट्रेडिशनल मोड्स में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम टेलीग्राम क्या होता है, कोरेस्पोंडेंस क्या होता है। ये ट्रेडिशनल मोड्स हम कर चुके थे। ठीक है, अब जो हम सेकेंडली बात लेकर आते हैं वो है बेटा, ये हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अब हम करेंगे मॉडर्न मोड्स। मॉडर्न मोड्स इसके बारे में हम लेके चलेंगे। तो मॉडर्न मोड्स क्या होता है कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स मैनी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन डेवलप्ड। कहते हैं कि अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट आया है कि भाई बात को, अपने मैसेज को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे व्यक्ति तक तुरंत क्विकली कैसे हम भेजें। ये बात समझ में आ रही है? तो पहले के ज़माने में तो क्या होता था बेटा, टेलीग्राम होता था और स्पीड पोस्ट होता था, रजिस्ट्री होती थी। मतलब अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी टाइम लग जाता था। ठीक है, अगर अब मॉडर्न टेक्निक इतनी आ गई कि आप अपने बात को, अपने मैसेज को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि अपने मटेरियल को तुरंत आप पहुंचा सकते हो। जैसे इसमें जो सर्विस आती है सबसे पहली वो आती है कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस कौन सी सर्विस होती है बेटा? ये मान लीजिए आपका कोई, देखिए मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ये बेटा मान लीजिए हरियाणा में है, ये बेटा मुंबई है मान लीजिए। ठीक है, अगर इसको अपना कोई भी लेटर यहाँ तक पहुँचाना है तो अगर सिंपल पोस्ट से करवाएगा तो बेटा कम से कम एक हफ्ता लग जाता है। ठीक है, अगर इसको बात अपनी मैसेज बहुत जल्दी क्विकली पहुँचाना है तो बेटा वो किसका बेनिफिट अवेल करेगा? कोरियर का। किसका लाभ उठाएगा वो? कोरियर का। कोरियर क्या होता है बेटा? ये क्विकली, बहुत जल्दी, ये कोरियर सर्विस बाय फ्लाइट के ज़रिए, बाय फ्लाइट के ज़रिए ये जो आपका मटेरियल है वो यहाँ से यहाँ तक जाता है। कुछ इसके पैसे एक्स्ट्रा चार्जेस किए जाते हैं, बट ये तुरंत मैसेज पहुँच जाता है। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, मटेरियल है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी किसी भी तरह का गुड्स हो, ठीक है, तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँच जाता है। तो कह रहा है courier services is provided by individual post office and these individual post office have come up as a good alternative to the government run post office। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हो बेटा, कुछ भी चीज़ हो, ये क्विकली आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाती है। ठीक है, कोरियर सर्विसेज, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। बाय फ्लाइट के ज़रिए आपका ये डॉक्यूमेंट या मटेरियल कुछ भी है, पार्सल हो गया आपका कुछ भी या कुछ भी, और बिल्कुल सेफ्टी से जाता है आपका ये डॉक्यूमेंट, कोई मटेरियल हो आपका। ठीक है, इसके अंदर सेकेंडली आता है, पहला कोरियर सर्विस आ गया, सेकंड आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। देखिए ये तो आपका मैनुअली जाता है बाय फ्लाइट के जरिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में आपके पास जैसे आ गया भाई, आपके पास तीन चीज़ आ गई। जैसे कौन कौन सी तीन चीज़ आ गई आपके पास? फैक्स, इंटरनेट और ईमेल। तीन चीज़ आपके पास आ गई यहाँ पर। ये तीन चीज़ें जो होती है, फैक्स, इंटरनेट और ईमेल, ये तीनों ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं। क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम अपने मैसेज, अब देखो फैक्स मशीन जो होती है,
फैक्स जो मशीन होती है बेटा कुछ इस तरीके से होती है, आपने अगर देखी हो तो ये फैक्स मशीन ये इतना स्पीडली, अगर मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट है, आपको हरियाणा से मुंबई या बेंगलोर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कराना है, अदर कंट्री में भी कराना है, तो विद इन बेटा कुछ ही सेकंड के अंदर ये आपका डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ये मशीन कुछ इस तरीके से होती है बेटा, ये मैं बता देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके की आपकी फैक्स मशीन होती है। अगर मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना है, तो बेटा यहाँ पर वो क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर वो डाला जाएगा, ठीक है, और फिर अदर कंट्री में जिस जगह भेजना है तो वो उस कंट्री का नंबर डायल किया जाएगा और वो डॉक्यूमेंट तुरंत ही सेकंड के हिसाब से वहाँ पर उसकी जो कॉपी होती है, ज़ीरोक्स कॉपी जो होती है, वो वहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी निकल जाती है। तो फैक्स मशीन एक बहुत अच्छी सर्विसेज है, आपको अपना डॉक्यूमेंट भेजने का जो सर्विसेज होती है, जो साधन होता है, वो तुरंत किस तरीके से भेजा जाता है फैक्स मशीन से। दोबारा समझ लीजिए बेटा, अगर मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से आपको अमेरिका भेजना है, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालेंगे, इसमें डालेंगे और उस कंट्री का नंबर डायल करेंगे उस फैक्स मशीन का जो अमेरिका में है, डायल करेंगे, तो डायल जैसे ही करेंगे वो डॉक्यूमेंट अंदर जाएगा और अंदर जाके वो डॉक्यूमेंट उसकी सॉफ्ट कॉपी वहाँ पर निकल जाएगी और ये डॉक्यूमेंट आपके पास वापस ही आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर उसकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो निकल जाती है, यानी कि ज़ीरोक्स कॉपी जो होती है वो निकल जाती है, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा, इसको हम ये भी कह देते हैं स्पीडी कम्युनिकेशन होता है, ये स्पीडी कम्युनिकेशन होता है ये, ठीक है। उसके बाद ये सर्विस 24 आवर्स सर्विसेज रहती है वाली, ठीक है। तीसरी बात सीक्रेट रहती है, ये बात सीक्रेसी कम्युनिकेशन, और इस मशीन को चलाना इजी टू ऑपरेट, इजी टू ऑपरेट, इस मशीन को चलाना बहुत इजी होता है, ज़्यादा कुछ हार्ड काम नहीं होता है, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है कि चीपेस्ट सिस्टम भी इसको हम बोल देते हैं, बिल्कुल सस्ते में हो जाता है, चीपेस्ट सिस्टम भी हम इसको बोल देते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं होता इसमें और आपका डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेम एज इट इज़ बेटा इंटरनेट की अगर हम बात करें, इंटरनेट की यहाँ पर, तो इंटरनेट भी एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी सर्विसेज है जो एक कम से कम समय में आप अपने आइडियाज़ मैसेजेस, अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अपने कुछ भी अपने फीलिंग्स हम एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं। आप देखते होंगे, आप कुछ भी जैसे बातचीत करते किसी अदर व्यक्ति से, तो आप इंटरनेट के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी बात एक दूसरे से तुरंत पहुंचा देते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है बेटा, किसका सहारा लेती है? फैक्स मशीन का, इंटरनेट का, क्योंकि उनके पास समय की बड़ी पाबंदी होती है, समय बहुत कम होता है उनके पास, तो वो इनको यूटिलाइज़ करते हैं। इंटरनेट के ज़रिए भी आप अपने जो बात है, अपनी चीज़ें हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स है, वो ईजिली भेज देते हैं। इंटरनेट बेटा हमारा एक एंटरटेनमेंट भी करवाता है, एंटरटेनमेंट का भी एक अच्छा साधन है हमारा ये, आपको अच्छे से पता ही होगा अब तो, ठीक है। कम्युनिकेशन करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम होता है, इसका टेलीफोन से भी कनेक्शन होता है, मॉडेम से भी कनेक्शन होता है, वाईफाई से भी कनेक्शन होता है, आपको अच्छे से पता होगा इंटरनेट का। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट आता है ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल भी आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज होती है जो हम बाय कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह अपने मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबको एक्सचेंज करते हैं, अपने बात को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। हम ईमेल, आपको पता होगा, ईमेल आईडी पूछ के हम कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी फ़ोटोज़, कुछ भी वीडियोज़ हम सेंड कर देते हैं। तो ईमेल भी हमारे एक अच्छी सर्विसेज है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है, जो तुरंत काम करती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो बेटा ये सर्विसेज थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे से और पढ़ेंगे, जो टेलीकॉम सर्विसेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा अभी आपको इतना ही पढ़ना है, समझ में आ गया होगा बेटा आपको। तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।